हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभी कॉन्सेप्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्शन चैप्टर से, जो अगेन बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के हिसाब से और बहुत इजी भी है। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की देर है, ठीक है। एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट समझने हैं और क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में किस तरीके से अप्रोच किया जाएगा वो समझना है तो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शंस होती कितनी टाइप की हैं। हमारे 8 डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। जिसको नहीं याद है वो याद कर ले, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आपको सिर्फ ये 4 याद रखनी है। ये नॉर्थ है, इसके ऑपोजिट साउथ, ये ईस्ट है, इसके ऑपोजिट वेस्ट। ये 4 आप याद रख लोगे तो जो बाकी की 4 है वो आपको ऐसे ही याद हो जाएगी। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो है वो हो गया नॉर्थ ईस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच में जो है वो हो गया साउथ ईस्ट। साउथ और वेस्ट के बीच में जो है वो हो गया साउथ वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो है वो हो गया नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की, ठीक है। आई बिलीव कि ये तो सबको आता ही होगा। देखिए, क्लॉकवाइज का मतलब क्या है। आप सबके घर में घड़ी है, ठीक है। घर में नहीं है तो आपकी रिस्ट पे होगी घड़ी, रिस्ट वॉच या फिर क्लॉक। वहाँ आपने देखा है कि जो सुइयाँ होती है, नीडल्स होती है, वो किस डायरेक्शन में मूव करती हैं, ऐसे मूव करती हैं, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसका उल्टा यानी कि इस तरीके से, इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि क्लॉकवाइज का उल्टा, ठीक है। क्लियर है। अब एक चीज़ जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो है लेफ़्ट और राइट। अगर मैं नॉर्थ की तरफ फेस कर रही हूँ तो ये मेरा राइट होगा, ये मेरा लेफ़्ट होगा, ये चीज़ तो क्लियर है। लेकिन अगर मैं साउथ की तरफ फेस कर रही हूँ तो ये मेरा लेफ़्ट होगा, ये मेरा राइट होगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही बेसिक सा पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं ईस्ट की तरफ फेस कर रही हूँ तो ये मेरा राइट होगा, ये मेरा लेफ़्ट होगा। और अगर मैं वेस्ट की तरफ फेस कर रही हूँ तो ये मेरा राइट होगा और ये मेरा लेफ़्ट होगा। ये सब चीज़ें आप नोट कर लें अगर आपको नहीं इनका आइडिया है तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा बहुत डिग्रीज़ का। डिग्रीज़ का किस तरीके से बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं नॉर्थ की तरफ जा रही हूँ, आई एम मूविंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं अपनी डायरेक्शन से 45 डिग्री राइट मूव करी, ठीक है। अब मेरे को जाना था इधर, पर इधर ना जाके 45 डिग्री राइट मूव करी, तो यहाँ पे आप बनाओगे 45 डिग्री का एंगल। अंडरस्टूड। 45 डिग्री राइट, ठीक है। या तो 45 डिग्री राइट लिखा होगा या 45 डिग्री क्लॉकवाइज लिखा होगा, ठीक है। तो ये सब एंगल्स का भी आपको आइडिया होना चाहिए। सारे एंगल्स का मैं नहीं बता रही हूँ, कुछ कुछ एंगल्स का आपको आइडिया होगा। जैसे अगर ये 0 डिग्री है, ठीक है, तो ये आपका होगा 45 डिग्री, ये आपका होगा 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका होगा जो यूजुअली यूज़ होते हैं 90 और 180 के बीच वाला होगा 135 डिग्री, ठीक है। और 180 मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, ये हो गया आपका 180 डिग्री, ठीक है। और बाकी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आई बिलीव वहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा हाउ टू अप्रोच, ठीक है। देखिए, कॉन्सेप्ट थियोरी ये सब तो अपनी जगह है, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हो कोई भी चैप्टर को करने का कोई भी फ़ायदा नहीं रह जाता है।
मानते हैं इस बात को? ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। डायरेक्शन बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन आपको लाइन बाय लाइन अपना डायग्राम क्रिएट करते जाना है। अगर एक भी लाइन आपने मिस करी, आपका डायग्राम रॉन्ग हो जाएगा और अनफॉर्चुनेटली आपका आंसर भी रॉन्ग आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे सुमन ड्राइव्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट ए। अब मैंने यहाँ पे अपना ए पॉइंट मान लिया। ठीक है, यहाँ से 3 किलोमीटर सुमन जा रही है। ठीक है, शी टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव्स 4 किलोमीटर मोर। अब उसने राइट टर्न लिया, 4 किलोमीटर चली। देन शी टेक्स अनदर राइट टर्न एंड ड्राइव्स 3 किलोमीटर। अब राइट टर्न लेके उसने वापस से 3 किलोमीटर ड्रॉ करा। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, ये 3 और ये 3 एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए। ऐसे मत करना कि इसको मैंने ऐसे कर दिया, इसको आगे ले गई, इसको मैंने छोटा बना दिया। उससे क्या होगा, आपका जो डायग्राम क्रिएट होगा ना वो गलत क्रिएट होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मैंने जान के ये कोशिश करी कि ये दोनों इक्वल आए, क्योंकि एट द एंड मतलब आफ्टर दिस राइट टर्न एंड ड्राइविंग 3 किलोमीटर, ये वाला जो मेरा स्पेस है ये एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, उसके बाद रीड करते हैं। फाइनली शी टेक्स 1 मोर राइट टर्न एंड ड्राइव्स 6 किलोमीटर टू रीच पॉइंट बी। ये ए पॉइंट था। अब राइट टर्न लेके 6 किलोमीटर, 4 तो ये हो गया, यहाँ से 2 और एक्स्ट्रा, ये हो गया आपका बी, ये 4 और ये 2। ठीक है, हाउ फार एंड towards which direction should she drive in order to reach point A again? अब वो B पर आ गई है। B पॉइंट A से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब उसको कितना ट्रेवल करना होगा कि वो B से वापस A तक जा सके? ठीक है, B से A तक जाने के लिए वो सिर्फ 2 किलोमीटर ट्रेवल करेगी टूवर्ड्स ईस्ट। टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। देखा कितना इजी था? अगला देखते हैं। राजेश ड्राइव्स 4 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। इसको ए पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर राजेश ड्राइव करा। ठीक है, एंड टेक्स राइट टर्न एंड ड्राइव्स 8। यहाँ से राइट टर्न लेके 8 किलोमीटर ड्राइव करा। ही अगेन टेक्स राइट टर्न 1 मोर राइट टर्न एंड ड्राइव्स 4 किलोमीटर। तो यहाँ पे ये 4 किलोमीटर वापस से ड्राइव करा। उसके बाद फाइनली ही टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव्स 4 किलोमीटर टू रीच पॉइंट बी। वापस से राइट टर्न लिया, यहाँ पे कहीं पर आएगा बी पे। ठीक है, हाउ फार एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड ही ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन। अब आप देख सकते हो अकॉर्डिंगली यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 है। ठीक है, तो इसको बी से ए में जाने के लिए 4 किलोमीटर साउथ की तरफ ड्राइव करना होगा। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? अब थोड़ा सा वीडियो को पॉज करिए, एक बार देखिए इस क्वेश्चन को अपने आप करके, उसके बाद वीडियो को वापस से रिज्यूम करके चेक करिए कि आपका आंसर ठीक आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, और रीजनिंग और मैथ्स 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो उतना अच्छा, उतने ज़्यादा आप एक्सपर्ट होते हो। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। रितु ड्राइव्स 2 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ फ्रॉम पॉइंट ए। ए से साउथ की तरफ जाती है 2 किलोमीटर। उसके बाद शी टेक्स अ राइट टर्न। अब इस तरीके से है,
अगर वो नीचे की तरफ है तो राइट टर्न कहाँ होगा, इधर। राइट टर्न लेने के बाद 2 किलोमीटर और चलती है। शी अगेन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव्स 2 किलोमीटर। वापस से राइट टर्न लिया, 2 किलोमीटर। फाइनली शी टेक्स वन मोर राइट टर्न एंड ड्राइव्स 4 किलोमीटर। 2 यहाँ पे इक्वल हो गया, 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा, ठीक है। टू रीच पॉइंट बी, हाउ फार एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड शी ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन। बी से ए जाने के लिए कौन सी डायरेक्शन, वेस्ट। कितना, 2 किलोमीटर। आंसर हो गया सी। कितना हो गया आंसर, सी। प्रिंस ड्राइव्स 6 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ए। इसको ए ले लेते हैं। यहाँ से 6 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है प्रिंस एंड टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव्स 3 किलोमीटर। ही अगेन टेक्स अ राइट टर्न एंड ड्राइव्स 8 किलोमीटर। तो 6 से ज़्यादा ही होना चाहिए 8। इस चीज़ का ध्यान रखना, व्हेन यू आर ड्राइंग अ डायग्राम, यू आर मेकिंग अ डायग्राम, ये सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, ठीक है। ही टेक्स वन मोर राइट टर्न एंड ड्राइव्स 3 किलोमीटर टू रीच पॉइंट बी, ठीक है। ए हमारा यहाँ पे था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। हाउ फार एंड टूवर्ड्स विच डायरेक्शन शुड शी ड्राइव इन ऑर्डर टू रीच पॉइंट ए अगेन। अब देख सकते हो कि बी और ए के बीच में लीनियर डिस्टेंस है 2 किलोमीटर का, और बी को ए तक जाने के लिए ईस्ट की तरफ ड्राइव करना पड़ेगा। तो आंसर क्या होगा, 2 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट। ओके, चलिए। अ ट्रेन ran for 12 किलोमीटर in the north direction from point A, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम A बना लेते हैं। यहाँ से ये 12 किलोमीटर गई नॉर्थ में, ठीक है, फ्रॉम A to B, ठीक है। फ्रॉम देयर इट टुक अ राइट टर्न एंड रैन फॉर 20 किलोमीटर, ठीक है जी। उसके बाद टू रीच पॉइंट सी रीच करने के लिए, देन इट रैन फॉर 6 किलोमीटर आफ्टर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न। अब यहाँ से इसने लेफ्ट टर्न लिया और 6 किलोमीटर रन करी एंड रीच्ड पॉइंट डी, ठीक है। फ्रॉम देयर इट टुक अ लेफ्ट टर्न, यहाँ से इसने लेफ्ट टर्न लिया, तो हम डी को यहाँ लिख देते हैं, लेफ्ट टर्न एंड रैन फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर, ठीक है, टू रीच पॉइंट ई। देन इट कवर्ड 18 किलोमीटर इन द साउथ डायरेक्शन, 18 किलोमीटर इन द साउथ डायरेक्शन। तो 18 मतलब ये 6 और 6 यहाँ पे और 12 यहाँ पे, ठीक है, टू रीच पॉइंट एफ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि बी और सी के बीच में हमारा 20 का डिस्टेंस था, तो मैं इसको 8 लिख सकती हूँ और इसको 12 लिख सकती हूँ, है ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एफ। तो आप देख सकते हो कि ए एफ से वेस्ट में है और बीच में कितने की दूरी है, 12 किलोमीटर। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। डन, क्लियर। चलिए अब ये देखिए, रोहन इज फेसिंग वेस्ट। तो रोहन बेसिकली इस तरीके से देख रहा है, ठीक है। ही टर्न्स 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, ये होता है क्लॉकवाइज, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 45 डिग्री इस तरफ टर्न किया, मतलब इधर, ये 45 डिग्री है। अब वो इधर आ गया, अब रोहन इधर आ गया, ठीक है। एंड देन टर्न्स 180 डिग्री टूवर्ड्स हिज राइट। अब यहाँ आने के बाद अब वो यहाँ से 180 डिग्री टर्न कर गया, मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट आ गया।
अब वो इधर आ गया, ये हो गया इसका फाइनल। एफ को मतलब, एफ का मतलब कि रोहन की जो फाइनल डायरेक्शन है वो अब ये हो गई, ठीक है। अब पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, सो ही इज फेसिंग इन साउथ वेस्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है। वेस्ट में फेस कर रहा था, उसके बाद 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज गया, उसके बाद 180 डिग्री टूवर्ड्स राइट हो गया। तो एट द एंड वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर, ओह नहीं सॉरी 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 बच्चा, ये थोड़ी सी बेटा एक मिस्टेक हो गई है। दिस इज़ वेस्ट ना, मैंने भी हो जाता है, इट्स ह्यूमन एरर। दिस इज़ वेस्ट। अब यहाँ से वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसे है ना, तो यहाँ से ये इधर आ गया 45 डिग्री। अब उसके बाद ये अपने राइट से एग्जैक्टली मूव कर गया 180। हाँ, तो यहाँ पे मतलब एट द एंड जो उसकी फाइनल पोजीशन है वो ये है, ठीक है। तो एट द एंड ही इज़ वॉचिंग टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। आंसर हो गया बी, ठीक है। चलिए, पॉइंट ए इज़ 15 मीटर टू वेस्ट ऑफ पॉइंट सी। मतलब सी मेरा यहाँ है तो ए मेरा यहाँ है और बीच में डिस्टेंस है 15 का, ठीक है। पॉइंट बी इज़ 22 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट सी, ये बी है, ये 22, ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस। पॉइंट डी इज़ 18 मीटर टू द ईस्ट ऑफ पॉइंट बी, तो डी यहाँ पे कहीं है 18 मीटर, ठीक है। पॉइंट ई इज़ 11 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट डी, ई कहीं यहाँ पे है और यहाँ पे 11 मीटर का डिस्टेंस है। पॉइंट एक्स इज़ 33 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट ई। अब जो पॉइंट एक्स है वो 33 मीटर है ई से, ठीक है। तो 18 तो ये हो गया, 18 33 में से अगर मैं 18 निकाल दूँ तो मुझे मिलेगा 15। तो मतलब यहाँ पे बिल्कुल ए के एकदम नॉर्थ में आएगा आपका एक्स, ठीक है। अब क्योंकि ये वाला डिस्टेंस 11 है ना, और ये डिस्टेंस था आपका 22, तो ये वाला भी हो गया आपका 11। यहाँ से होपफुली योर अंडरस्टैंडिंग, ये वाला डिस्टेंस ये भी हो गया आपका 11, ठीक है। अब क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड एक्स। अभी हमने देखा 11, ये कितना है 11 मीटर, कितना हो गया 11 मीटर। अगला देखते हैं, रिशु वेंट 5 किलोमीटर टूवर्ड्स द वेस्ट फ्रॉम हर हाउस। चलिए, तो एक काम करते हैं, उसके हाउस को हम ये मान लेते हैं, यहाँ से वो 5 किलोमीटर ऐसे गई, ठीक है। फ्रॉम हेयर शी टर्न लेफ्ट एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर। ओके, शी took a left turn again and covered a distance of 5 kilometer. She finally turned right and traveled 3 kilometer and stopped. ठीक है, what is the shortest distance between the point where she stopped? ये है इसका स्टॉपेज वाला पॉइंट, ये है उसका घर, बीच में कितना डिस्टेंस है 7 किलोमीटर। आंसर हो गया 7 किलोमीटर। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि ऑल टर्न्स आर 90 डिग्री ओनली, लेकिन ये अदरवाइज भी याद रखना कि अगर सिर्फ लेफ़्ट बोला है कि ही मूव्ड लेफ़्ट, ही मूव्ड राइट, तो दिस इज़ ऑब्वियस कि वो 90 डिग्री पे ही मूव करा है, ओके। अगर कोई भी एंगल नहीं दिया है तो, ठीक है, इसके अंदर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम अ जूस कॉर्नर, आदित्य लुकिंग फॉर ATM वॉक्ड 20 मीटर ड्यू नॉर्थ, ठीक है। तो ये मान लीजिए जूस कॉर्नर है, यहाँ से 20 किलोमीटर नॉर्थ गया। ही टर्न्ड राइट एंड वॉक्ड 18 मीटर, इट विल बी 20 मीटर, ओके 20 मीटर। ही टर्न्ड राइट एंड वॉक्ड 18 मीटर, यहाँ पे 18 मीटर। ही अगेन टर्न्ड राइट एंड वॉक्ड 20 मीटर,
ठीक है। देन ही फाइनली टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 12 मीटर टू रीच द ATM। ये आ गया भैया इसका ATM। देन ठीक है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू द ATM मशीन एंड इन विच डायरेक्शन इज द ATM मशीन फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। पहली बात तो ये कितने कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट में है, ईस्ट वाला यहाँ पे एक्चुअली एक ही ऑप्शन है। और डिस्टेंस कितना है, 18 और 12 को ऐड कर दो, 30 मीटर ड्यू ईस्ट। तो ए हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए। रोहन स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम टूवर्ड्स द ईस्ट and after walking for 5 meter he turned left. Rohan started from his home towards east. यहाँ से रोहन स्टार्ट करा, ठीक है, ईस्ट की तरफ गया 5 मीटर। he turned left, लेफ्ट गया। from there after walking for 15 meter, 15 मीटर उसने वॉक किया। ही टर्न राइट एंड वॉकड फॉर 5 मीटर। ठीक है, टू रीच अ फ्लावर शॉप। इन विच डायरेक्शन इज हिज होम विद रिस्पेक्ट टू फ्लावर शॉप। अब ये नहीं समझ में आ रहा तो मेक द डायग्राम। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट। अब वो क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि रोहन का जो घर है वो फ्लावर शॉप्स की रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है। ठीक है, रोहन का घर फ्लावर शॉप की रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है, तो यहाँ आंसर होगा साउथ वेस्ट। अगर नहीं समझ आता तो आप हाथों हाथ एक डायरेक्शन का डायग्राम क्रिएट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए। क्वेश्चन नंबर 11। रोहन स्टार्टेड फ्रॉम हिज होम टू गो टू हिज स्कूल। ठीक है, ही वेंट 100 मीटर्स टूवर्ड साउथ। ठीक है, तो मान लेते हैं ये रोहन का घर है, यहाँ से ये 100 मीटर साउथ में गया। ठीक है, and then turned towards west and walked for 50 meter. Okay, he then turned right and walked for 50 meter. Finally he turned to his right and walked 100 meters. 100 मतलब ये भी आपका 50, ये भी आपका 50, ये भी आपका 50 और ऊपर वाला भी आपका 50। ठीक है, एंड टू रीच हिज स्कूल, ये इसका आ गया स्कूल। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज हिज हाउस फ्रॉम द स्कूल। स्कूल के रिस्पेक्ट में हाउस हमारा कौन सी डायरेक्शन में है, नहीं समझ आ रहा, मेक द डायग्राम। नॉर्थ के साथ साउथ, ईस्ट के साथ वेस्ट, हमें चाहिए ये वाली डायरेक्शन। ये डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट। आंसर क्या हो गया आपका, नॉर्थ वेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी इज आर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब एक बार इस वाले क्वेश्चन में कम से कम वीडियो को पॉज करके आंसर निकाल के देखिए, उसके बाद रिज्यूम करिए, अपना आंसर चेक करिए और निकालने के बाद अगर आपका आंसर ठीक आता है तो ये चीज़ लिखिए कमेंट बॉक्स में। ऑलराइट, जब तक आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करोगे टीचर्स को भी उतना मज़ा नहीं आता। ठीक है, चलिए। इफ विलेज ए इज लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ विलेज बी, हेयर इज विलेज बी, हेयर इज विलेज ए। ओके, विलेज सी इज टू द साउथ ऑफ विलेज ए सी एंड विलेज डी इज टू द ईस्ट ऑफ विलेज सी, देन एंड विलेज डी। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है, देन इन विच डायरेक्शन इज विलेज डी लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू विलेज ए, मतलब इस तरीके से। नहीं याद है, मेक द डायग्राम। नॉर्थ के साथ साउथ,
ईस्ट के साथ वेस्ट, हमें क्या चाहिए ये वाला, ये कौन सा है, साउथ ईस्ट। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। दीपिका स्टार्ट्स हर इवनिंग वॉक फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, एंड वॉक्स फॉर 2 किलोमीटर। तो दीपिका स्टार्ट करी यहाँ से 2 किलोमीटर वॉक करा, देन शी टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स फॉर अनदर 2 किलोमीटर, राइट टर्न लिया, वापस से 2 किलोमीटर चला, फाइनली शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स फॉर अनदर 3 किलोमीटर। अब वापस उसने फाइनली लेफ्ट टर्न लेके 3 किलोमीटर और चली। इन विच डायरेक्शन इज शी फेसिंग नाउ, नॉर्थ, है ना, नहीं याद है तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है, ओके। चलिए, अ वर्किंग क्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ टेबल, ठीक है जी, इन सच अ मैनर दैट at 9 PM the hour hand is pointing towards the north। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, ये हो गई हमारी घड़ी, ठीक है, ये हो गया 12, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 9। 9 PM का मतलब क्या है, आर हैंड, मिनट हैंड, ठीक है, ये बोल रहा है कि 9 बज रहा है जी, और जो आर हैंड है वो आपका नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है, मतलब यहाँ पे नॉर्थ है। अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, ठीक है। हम नॉर्मली क्या देखते हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, ठीक है, मतलब यहाँ पे ईस्ट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका वेस्ट, ठीक है। इफ़ द सेम क्लॉक रिमेन्स इन द सेम पोजिशन, ठीक है, इन विच डायरेक्शन विल द मिनट हैंड पॉइंट एट 6 AM। अब अगर यहाँ पे 6 बज रहा है, 6 बजे जो मिनट हैंड है वो आपका देखेगा ईस्ट की तरफ। कहाँ देखेगा, ईस्ट की तरफ। ये क्वेश्चन समझ आया, हमने इसको सिर्फ रोटेट करके ऐसे बना दिया, बस हमने इसको रोटेट करा और कुछ नहीं करा, समझ गए, इजी था ना। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। वन डे रेखा वॉज स्टैंडिंग फेसिंग द ईस्ट। रेखा ऐसी खड़ी है, ईस्ट की तरफ देख रही है, ठीक है, ये ईस्ट है, यस। शी देन टर्न्ड 90 डिग्रीज राइट। अब ये 90 डिग्रीज राइट टर्न कर गई, मतलब अभी ये इधर देख रही है, ठीक है। एंड देन टर्न्ड 45 डिग्रीज इन द एंटी क्लॉकवाइज। एंटी का मतलब कैसे, ऐसे उल्टा, क्लॉक से उल्टा। आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ माई पेन, इसका मतलब यहाँ पे आ गई, ऐसे मूव कर गई, क्लॉक के उल्टा मूव कर गई 45 डिग्री। ये हो गई उसकी फाइनल, नहीं दिस इज़ नॉट फाइनल, उसके बाद भी शी हैज़ मूव्ड। उसके बाद क्या बोल रहा है, शी देन टर्न्ड 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब इधर देख रही है, यहाँ से ये होगा आपका 90, अंडरस्टैंडिंग इट, और ये हो गया आपका फाइनल। अब फाइनली वो कौन सी डायरेक्शन में देख रही है, डायरेक्शन नहीं याद है तो बनाओ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, हमें चाहिए ये डायरेक्शन, ये कौन सी है, साउथ वेस्ट। आंसर हो गया डी, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना, ये है बहुत इजी, एक्चुअली इनको आप इजी ही बोलोगे, इनको आप हार्ड नहीं बोलोगे। द ओनली थिंग इज़ योर कॉन्सेप्ट क्लियर, कि आपका कॉन्सेप्ट कितना ज़्यादा क्लियर है और आप अप्रोच कैसे करते हो क्वेश्चंस को, ठीक है। क्वेश्चन में जब तक घुसोगे नहीं उसको सॉल्व कैसे करोगे। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आई हैव सम स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन को देख के ही घबरा जाएंगे पहले, अरे मैम ये कैसे होना था, मैं तो देख के ही डर गई। क्यों डर गए, स्टार्ट तो करो, सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तभी तो होगा। चलिए, अवध वॉक्स 20 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, तो अवध हमारा इस तरीके से गया 20 किलोमीटर, ठीक है। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 10 मीटर। अच्छा ये 20 मीटर है, ओके, 10 मीटर। देन ही अगेन टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स फॉर 10 मीटर। नाउ ही टेक्स अ राइट टर्न एंड
Again walks for 10 meter. Finally he takes a right turn and stops after walking 10 meter. यहाँ पे आके रुक गया. In which direction is the stopping? ये stopping point है, या इसको आप ले लीजिए final point. In which direction is the stopping point with respect to starting point? ये हो गया starting point. स्टार्टिंग पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइनल जो हमारा पॉइंट है कौन सी डायरेक्शन में है. अगर डायरेक्शंस नहीं है यार, ड्रॉ इट. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. निकालना क्या है, ये क्या है, साउथ वेस्ट. आंसर हो गया साउथ वेस्ट. अगला देखते हैं. गौरव एग्जिट्स फ्रॉम द बैक डोर ऑफ हिज नॉर्थ फेसिंग हाउस. नॉर्थ फेसिंग हाउस के बैक डोर से वो निकलता है, ठीक है. एंड वॉक्स 25 मीटर स्ट्रेट. अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है. देखिए, उसका जो घर है वो नॉर्थ फेसिंग है, लेकिन निकल रहा है वो पीछे के दरवाजे से. इसका मतलब निकल रहा है वो साउथ की डायरेक्शन में. समझ गए बात, मतलब वो साउथ की तरफ मूव किया 25 मीटर. Then he takes a left turn and walks 36 meter. Then he turns left and walks 47 meter. He turns left again and walks 36 meter. How far and in which direction is he from the house? ये हो गया house, ये हो गया final. ये जो बीच का डिस्टेंस है ये कितना होगा, 47 माइनस 25, दैट विल बी 22. इसका मतलब फाइनली वो 22 मीटर दूरी पे है इन द नॉर्थ डायरेक्शन. ठीक है, क्लियर, डन, इजी था ना. चलिए आगे चलते हैं. Six houses A, B, C, D, E and F are situated in a colony D. In a colony, बस D is 60 मीटर साउथ ऑफ E. ठीक है, तो ये आपका E है, ये आपका D है, ये 60 मीटर. ठीक है. F is 40 मीटर साउथ ऑफ B. तो अभी हम इसको नहीं लिखते हैं, पहले हम देखते हैं कि क्या कोई कनेक्शन है डी और ई के साथ किसी और सेंटेंस में. एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, ठीक है. और कोई कनेक्शन है, हाँ ये रहा. ए इज़ नॉर्थ ऑफ, ए इज़ 30 मीटर नॉर्थ ऑफ ई. नहीं, यहाँ पे कहीं ए है 30 मीटर. उसके बाद एफ इज़ 50 मीटर ईस्ट ऑफ ए. एफ 50. अब आप इस वाली लाइन को यूज़ करो, दैट एफ इज़ 40 मीटर साउथ ऑफ बी. यहाँ पे बी है, ये हो गया 40. ठीक है. उसके बाद सी इज़ 50 मीटर वेस्ट ऑफ बी. सी यहाँ पे 50 यहाँ पे. ठीक है. फाइंड द लोकेशन ऑफ सी विद रेफरेंस टू ए. अब सी का लोकेशन ए के रेफरेंस में क्या है, नॉर्थ है. कितनी दूरी है, 40 मीटर. आंसर हो गया आपका ए. और तो इन्होंने क्वेश्चन में डिस्टेंस नहीं मांगा है, सिर्फ लोकेशन मांगा है, बट ठीक है, ऑप्शंस में है तो हमें टिक तो करना पड़ेगा ना, राइट. चलिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है. ONE 1 है ये. 1 मॉर्निंग, चित्रशी एंड अयान sit facing each other. If the shadow of Ayan falls to the left of Chitrashi, then in which direction is Ayan facing? अच्छा, अब यहाँ पे आता है हमारा दूसरा नया कॉन्सेप्ट. दो चीज़ें होती हैं, एक होती है मॉर्निंग, या जिसको हम सनराइज भी बोलते हैं. एक होती है इवनिंग, या जिसको हम सन सेट भी बोलते हैं. जब भी मॉर्निंग या सनराइज वर्ड आए, इसका मतलब जो आपका सन है वो कहाँ है, ईस्ट में. याद रखना, जब भी इवनिंग या सनसेट वर्ड आए, इसका मतलब आपका सन कहाँ है, वेस्ट में. ये हमेशा याद रखना, ठीक है. अब एक बहुत
कॉमन सी चीज़ है जो मैं उम्मीद करती हूँ सारे स्टूडेंट्स को पता होगी कि आपकी शैडो कहाँ पड़ती है। अगर यहाँ पे सन है, मान लो ईस्ट में सन है, तो शैडो, और मैं अगर ऐसे खड़ी हूँ तो मेरी शैडो सन के ऑपोजिट पड़ेगी। कॉमन सेंस की बात है कि नहीं है? कॉमन सेंस की बात है। ओके, क्लियर बात है। और अगर मेरा जो सन है वो वेस्ट में है, मैं इधर खड़ी हूँ, तो मेरी शैडो कहाँ पड़ेगी? ईस्ट में पड़ेगी। कॉमन सेंस की बात है, इतना तो आना चाहिए। अब मॉर्निंग में चित्रशी और अयान एक दूसरे को देख रहे हैं। अब ऐसे मत करना कि चित्रशी यहाँ बना दिया, अयान यहाँ बना दिया, मॉर्निंग मतलब ईस्ट में आपका सन हो गया, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जो दोनों की शैडोज़ है वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। ठीक है, इन क्वेश्चंस में हमेशा चित्रशी और अयान, इनमें से कोई एक साउथ की तरफ देख रहा होगा, कोई एक नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा। समझे बात को? अभी मैंने यहाँ पे चित्रशी और अयान को डिफाइन नहीं किया है, इनमें से कोई एक चित्रशी है और कोई एक अयान है। ठीक है, इन दोनों की शैडो कहाँ पड़ेगी? शैडो को हम ये ले लेते हैं, ये पड़ेगी शैडो इन दोनों की। ठीक है, अब जो नॉर्थ में देख रहा है ये उसका राइट है, ये उसका लेफ्ट है। जो साउथ में देख रहा है ये उसका लेफ्ट है, ये उसका राइट है। ठीक है, ये आपको ड्रॉ करके रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मार्क एज मैनी स्टार्स एज यू कैन ऑन दिस क्वेश्चन। ठीक है, इफ द शैडो ऑफ अयान फॉल्स टू द लेफ्ट ऑफ चित्रशी। अब देखो, लेफ्ट ऑफ चित्रशी जो शैडो है वो कहाँ पड़ रही है? चित्रशी के लेफ्ट में। इन दोनों में से कौन सा वो बंदा है जिसके लेफ्ट में शैडो पड़ रही है? ये वाला बंदा। ठीक है, तो मतलब ये हो गई आपकी चित्रशी, और अगर ये आपकी चित्रशी है तो ये है आपका अयान। हो गया ना, इजी हो गया ना? ठीक है, देन इन विच डायरेक्शन इज अयान फेसिंग? अयान कहाँ देख रहा है? साउथ की तरफ। आ गई बात समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा, एकदम इसको आप मार्क कर लो, इम्पोर्टेंट। ठीक है, ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन देखते हैं। अनीता स्टार्ट्स फ्रॉम हर हाउस एंड साइकल्स 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। ठीक है, हाउस से शुरू करा, 6 किलोमीटर साउथ गई। देन शी टर्न्स लेफ्ट एंड साइकल्स 8 किलोमीटर। ठीक है, शी अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड साइकल्स फॉर x किलोमीटर। वी डोंट नो द x। ठीक है, ये उसका हाउस है, x किलोमीटर टू रीच हर स्कूल, मतलब ये उसका स्कूल आ गया। पॉइंट A इज टू द वेस्ट ऑफ हर स्कूल एंड ऑल्सो 3 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ हर हाउस। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी पॉइंट A है जो कि उसके घर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है और इसके स्कूल से एग्जैक्टली वेस्ट पे है। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि x की वैल्यू कितनी होगी। x की वैल्यू होगी 6 + 3 यानी कि 9 किलोमीटर। ये भी स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा इसमें आपको एडिशनल अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, इंटेलिजेंस लगानी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। Which of the option figure when rotated 180 degree clockwise and then 45 degree anti-clockwise will result in the given question figure? अब इसको आप कैसे करोगे? या तो आप इसको उल्टा कर लो। ठीक है, मैं ये थोड़ा सा अभी यहाँ पे हिट एंड ट्रायल करूँगी आपके साथ ही। ठीक है, इसमें लिखा है 180 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज विल रिजल्ट इन द गिवन क्वेश्चन फिगर। अब मैं क्या करती हूँ, इसको उल्टा कर लेती हूँ।
अपने क्वेश्चन वाले डायग्राम को 45 डिग्री 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करती हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करूँगी तो ये ऐसे है ना। ठीक है, इमेजिन करो ये वाली जो इसकी चोंच है, या चलो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब जो एक लाइन पे आ रहा है, जैसे कि ये वाला पार्ट ये लाइन पे आ रहा है, अब जब मैं इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करूँगी तो ये यहाँ आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एक 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। नहीं 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 नहीं, एक काम करते हैं, हम ऑप्शंस के साथ ही चलते हैं। ये वाला तरीका ना सही नहीं बैठेगा, या तो पहले हम इसको 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करें, फिर हम इसको, हाँ इसको हम उल्टा करते हैं यहीं से। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, हम पहले इसको 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर लेते हैं। ठीक है, अब 180 डिग्री एंटी का मतलब ये वाला जो पार्ट है या आपका इधर आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद 45 डिग्री हम करेंगे इसको एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो हमें इसको सेम ही करना पड़ेगा, सिमिलर तरीके से। यहाँ पे 180 डिग्री क्लॉकवाइज करा, उसके बाद इसको 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो ये हमारा इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब कौन सी वाली फिगर में ये वाला जो पार्ट है वो इधर है, ऊपर की तरफ है? ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में। अगर हम ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे टर्न करते हैं उल्टा नीचे, फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ऐसे की बजाय ऐसे होना चाहिए। नहीं नहीं, ये गलत है, ये ऑप्शन ही गलत है। यहाँ पे जब हमने इसको 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे टर्न किया, उसके बाद हम इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करेंगे तो ये इधर इस तरीके से आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका होना चाहिए करेक्ट। ठीक है, अब अगर इसको आप 180 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करो तो ये इधर जाएगा, उसके बाद 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इधर आ जाएगा, तो आपको आपकी क्वेश्चन वाली फिगर मिल जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी, यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? सी। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में सेम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, उल्टा करके, ऑपोजिट करके। यानी 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के बाद 45 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे क्या है हमारे पास सिंबल्स हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे डॉलर का मतलब है नॉर्थ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मेरे को लग रहा है थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है वापस से। ये जो डॉलर है उसका मतलब है नॉर्थ। यहाँ पे ये वाले पार्ट में ये जो डॉलर है ना, ये डॉलर नहीं है, ये एंड है। देखिए डॉलर का मतलब है नॉर्थ, ठीक है, ये एंड का मतलब है ईस्ट। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइपिंग मिस्टेक करा हुआ है। ठीक है, उसके बाद स्टार, स्टार का मतलब है वेस्ट, आप लिख लीजिए। उसके बाद परसेंटेज का मतलब है साउथ। उसके बाद अगर P@QR लिखा है, इसका मतलब है कि P जो है
वो एग्जैक्टली Q और R के बीच में है। इट मीन्स P स्टैंड्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ वर्टिकल लाइन QR। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसी के बेसिस पे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है P6M $Q, इट मीन्स P इज 6 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ Q। ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया होगा। हमें क्या निकालना है? फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन G एंड C इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमें ये जो नीचे एक्सप्रेशन है ना, इसके अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है G और C के बीच में। और ये क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। मैं ये हटा दे रही हूँ। आई एम होपिंग कि आप लोगों ने ये लिख लिया है। ठीक है, C12M $S, इसका मतलब क्या है? C12M $S, इसका मतलब है C इज 12 मीटर नॉर्थ ऑफ S। ठीक है, S 5 मीटर स्टार G, इसका मतलब है S, इसका मतलब है G। अच्छा, P स्टार Q का ये मतलब था दैट Q इज टू द वेस्ट ऑफ P। लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे है S 5 मीटर स्टार G, मतलब G इज 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ S। तो वेस्ट तो हमारा इस तरफ होगा, तो G आएगा इधर, ये हो जाएगा 5, ये हो गया था 12। उसके बाद अगला देखते हैं, G 3 मीटर एंड J। G 3 मीटर एंड J का मतलब है G इज 3 मीटर टू द ईस्ट ऑफ J। यहाँ पे कहीं J है और ये हो गया 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं। J 6 मीटर परसेंटेज के। अब देखिए यहाँ पे P परसेंटेज Q का मतलब था Q इज टू द साउथ ऑफ P। ठीक है, Q इज टू द साउथ ऑफ P। तो अगर यहाँ पे लिखा है J 6 मीटर परसेंटेज K, इसका मतलब K इज टू द साउथ ऑफ J बाय 6 मीटर। उसके बाद क्या लिखा है? K एक्सक्लेमेशन, हाँ ओके, अच्छा एक्सक्लेमेशन का साइन, ओके। P@QR का मतलब था P स्टैंड्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन QR। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे आप यहाँ पे मेरे से मिस हो गई। और P एक्सक्लेमेशन QR का मतलब था दैट P स्टैंड्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ वर्टिकल लाइन QR। ठीक है, अब अगर यहाँ पे लिखा है दैट K एक्सक्लेमेशन JT, इसका मतलब K J और T के एग्जैक्टली बीच में है। K कहाँ पे है? J और T के एग्जैक्टली बीच में। ठीक है, अब एक मिनट रुकिए, क्या बोल रहा था ये? J6M परसेंटेज K, और परसेंटेज का मतलब क्या है? दैट K इज साउथ ऑफ J, है ना? तो K यहाँ पे आ गया। उसके बाद KIJT, J और T के एग्जैक्टली बीच में है K, तो नीचे में आपका T आएगा और यहाँ पे हो जाएगा 6 मीटर। ठीक है ना, चीज़ क्लियर है? एक बार और मैं रीचेक कर लेती हूँ कि परसेंटेज का मतलब यही था कि Q इज़ टू द साउथ। बिल्कुल ठीक। अब उसके बाद उसने हमसे क्या पूछा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताइए G और C के बीच में। अब यहाँ पे आपको यूज़ आएगा पाइथागोरस। यहाँ आप देख सकते हो कि G और C के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है ये। ठीक है, एंड यू कैन ऑल्सो सी दैट हेयर वी आर मेकिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल।
वी आर मेकिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल, और अगर हमें सी जी निकालना है तो यू ऑल मस्ट बी नोइंग कि सी जी निकालने का फॉर्मूला होगा अंडर रूट सी एस का स्क्वायर, मैं एक बार लिख देती हूँ, अंडर रूट सी एस का स्क्वायर प्लस जी एस का स्क्वायर। सी एस का स्क्वायर कितना होगा आपका 144, जी एस का स्क्वायर 25, इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट 169, 169 किसका स्क्वायर होता है 13 का, तो सी जी कितना आएगा आपका 13 किलोमीटर। आंसर आ गया आपका डी। ठीक है, इजी था। मार्क दिस क्वेश्चन स्टार, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और ये मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवा दिए हैं। ठीक है, इनको आप ढंग से एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो गया है क्वेश्चन क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन था। अगला देखते हैं, विच ऑफ द ऑप्शन फिगर्स व्हेन रोटेटेड 135 डिग्री क्लॉकवाइज फॉलोड बाय 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज विल रिजल्ट इन द गिवन क्वेश्चन फिगर। अब क्या करो, इस क्वेश्चन फिगर में इस वाले को उठा के आप रोटेट कर दो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ मैंने इसको ऐसे बना लिया। ठीक है, अब मेरे जो ये नॉर्थ वाले में ये आ गया इस तरीके से। ठीक है, अब इस स्टार को लेके चलते हैं। ठीक है, अगर मुझे इसको 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लेके जाना है तो ये 90 और ये बीच में यहाँ पे तो इधर आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब मेरा जो स्टार है, जो ये वाला स्टार है निंजा स्टार, ये मेरा इधर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको 45 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब इसको मैंने वापस से इधर रोटेट कर दिया, तो मेरा जो ये निंजा स्टार है ये मेरा यहाँ आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे कौन सा आ रहा है, ये वाला। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ठीक है, या तो आप एक काम और कर सकते हो, आप सारे ऑप्शंस को उठा के अपना आंसर निकाल लो। ऑप्शंस को उठा लो तो आपके लिए वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विच ऑफ द ऑप्शन फिगर when rotated 135 degree clockwise and 45 degree anti-clockwise will result in the given question figure। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ऑप्शंस के हिसाब से चलती हूँ। ये मैंने इस ऑप्शन को पकड़ा। ठीक है, अब मैं इसका जो फेस है ना इसको लेके चलती हूँ। तो पहले इसको मैंने 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ये 90 हो गया, ये हो गया आपका 135, यहाँ पर आ गया इसका फेस। ठीक है, उसके बाद 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पे इसका फेस तो नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए हो गया मेरा इनकरेक्ट। ठीक है, अब चलती हूँ ऑप्शन नंबर बी के साथ। मैंने वापस से इसको ड्रॉ करा, अब इसके फेस को लेके चलूँगी 135 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी ये हो गया 90, ये हो गया 135। अभी इसका फेस यहाँ पे है, उसके बाद तो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी इतना। ठीक है, अब आप देख सकते हो जो फेस है वो सही जगह पे है, फेस हमें यहीं पे चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया मेरा आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो गया मेरा आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, उसको एक बार देखते हैं। ज़ैनब इज स्टैंडिंग फेसिंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इनिशियली। ठीक है, हम उसको नॉर्थ मान लेते हैं कि इनिशियली भैया वो नॉर्थ की तरफ देख रही है या फिर देख रहा है। अच्छा, देख रही है। शी टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब अब वो इधर इस तरफ आ गई है इसका फेस। ठीक है, आफ्टर दैट शी टर्न्स
180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अब उसके बाद 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आने के बाद अब वो इधर देख रही है, ठीक है। देन शी टर्न्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अभी हम सारा कुछ हटा देते हैं, यहीं तक रखते हैं। अब देखते हैं, देन शी टर्न्स 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये 90 और ये 135, मतलब अभी वो यहाँ पे देख रही है, ठीक है। शी फाइनली टर्न्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब फाइनली अब वो कहाँ देख रही है, इसको हटा देते हैं, अब वो देख रही है इधर, ये हो गई इसकी फाइनल डायरेक्शन, और सब हटा देते हैं, ठीक है। हर एक लाइन को रीड करते करते आगे चलते जाइए, डायग्राम क्रिएट करते जाइए। एक ऑलराइट, नाउ शी इज फेसिंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। वो कह रहे हैं कि देखिए ये जो अभी देख रही है ना, ये है नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इन विच डायरेक्शन वॉज ज़ैनब फेसिंग इनिशियली बिफोर टेकिंग एनी टर्न्स। हमने जो उसका इनिशियल लिया था, हमने नॉर्थ मान के चला था, ठीक है। हमने उसका इनिशियल ये लेके चला था, ठीक है। अब देखिए अगर ये नॉर्थ ईस्ट है तो यहाँ वाला आपका नॉर्थ होगा, तो यहाँ वाला आपका ईस्ट होगा, ठीक है। एज वी नो दैट इट इज़ नॉर्थ, इट इज़ साउथ, इट इज़ ईस्ट, इट इज़ वेस्ट। तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट आने के लिए ये नॉर्थ होना चाहिए, ये ईस्ट होना चाहिए। हमने इनिशियल जो पोजीशन ली थी ज़ैनब की, वो हमने ये ली थी, ये वाली, ठीक है। तो ये हमारी है ईस्ट पोजीशन, तो आपका आंसर हो जाएगा ईस्ट। अच्छा, अब ये वाले जो क्वेश्चंस है ना, यहाँ पे दिक्कत आ रही होगी, मैं समझ सकती हूँ। कैसे ये दिक्कत ख़त्म होगी? एक तो हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उनको देखिए, कहीं पे कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट करिए। दूसरी चीज़, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका जो ब्रेन है ना इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आदी हो जाएगा। आदी मतलब हैबिचुएट हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ठीक है, अब इसके साथ हमारा ये चैप्टर ओवर। अगला चैप्टर जो हम डायरेक्शंस के बाद देखेंगे, दैट विल बी क्लॉक, दैट विल बी क्लॉक, ठीक है। तो अगली वीडियो में भी आपको रहना है, कहीं जाना नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम आपको हमको साथ मिलके क्रैक करना है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच अभी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ने के लिए। और जिन बच्चों ने मेरी बात मान के वीडियो को एंड तक देखा है वो अपने, अब जब आप लोग क्वेश्चन करने के लिए बैठोगे ना, आपको समझ आएगा कि हाँ किस तरीके से अप्रोच करना है। मेरी एज अ टीचर ये मुझे पता है कि मैं ये कोशिश करती हूँ कि स्टूडेंट्स को उन्हीं की लैंग्वेज में समझाऊँ, उन्हीं के सामने हिट एंड ट्रायल करके दिखाऊं कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में अप्रोच करना है। ऑल राइट, तो चलिए फिर अब मिलते हैं जल्दी ही। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा क्लॉक। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।